वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 9 का पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल क्या है मेरे बच्चों? पॉलिनोमियल का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3.1। सो पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि डिग्री, पावर और इंडेक्स ये तीनों एक ही बात है। एग्जांपल देता हूं मैं, अगर x रेज़ टू -3 प्लस 4x प्लस 1, ओके, या फिर x स्क्वायर या फिर x रेज़ टू 4 x रेज़ टू 100 भी होता है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि डिग्री के अंदर, डिग्री मतलब ये ऊपर वाला, ओके, डिग्री और वी कैन कॉल एज पावर या तो इंडेक्स भी बोलते हैं, ओके, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं। सो ये जो डिग्री होती है वो इट मस्ट बी होल नंबर। होल नंबर का मतलब है वो जीरो होना चाहिए। अगर वो जीरो से स्टार्ट होती है, कोई सा भी नंबर आता है 0 1 2 3 4, होल नंबर अगर होता है तो वो पॉलिनोमियल है। अगर होल नंबर नहीं होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे -3 आ गया, दैट इज नेगेटिव और इंटीजर नंबर, नेगेटिव इंटीजर नंबर है, इसके लिए हम लोग उसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। वैसे ही x के ऊपर अगर 1/2, x के ऊपर अगर 7/5, ओके, या फिर x के ऊपर 1/3, ऐसा कुछ भी होता है तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ओके, क्योंकि ये 1/2, 1/3, 7/5 ये होल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, ओके। सो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप लोगों को पॉलिनोमियल का मतलब समझ गया होगा। पॉलिनोमियल मतलब हमें सिर्फ डिग्री के अंदर क्या ढूंढना है, होल नंबर, जीरो से लेके कहीं तक के भी जाएगा चलेगा, ओके। सो इन शॉर्ट हमें डिग्री का वैल्यू देखना है। यहाँ पे y का डिग्री क्या है, 1 है, बट व्हाट अबाउट दिस, y नीचे है, सो हम लोग ऊपर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y रेज़ टू -1। ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये a/b रेज़ टू 1 है, राइट। सो हम लोग ने क्या कर दिया, b/ रेज़ टू 1 हो गया -1, क्योंकि हमें ये y का वैल्यू जानना है, y का डिग्री जानना है, इसके लिए y को हम लोग ने ऊपर लिया। सो ये y का वैल्यू किस में आ गया, माइनस में आ गया। सो -1 होल नंबर है क्या, नहीं है। सो हम लोग जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे, पहले तो होगा ये इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज पावर इज नॉट अ होल नंबर। ओके, इसी तरीके से आपको बाकी के 5 सब में वैसे ही करने हैं, ओके। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा, ओके। y रेज़ टू 1 है, बट ये y रेज़ टू -1 है, y रेज़ टू ये 1 है, सिंगल y है, इसके लिए y रेज़ टू 1। अगर 2 y होता तो y रेज़ टू 2 होता, जैसे ये x रेज़ टू 2 है। अगर एक भी y नहीं है तो कम से कम इतना नंबर होता 9, अगर 9 भी है तो वो होल नंबर है, ओके। जैसे अभी ये 10 है, 10 के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे x y कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 0 है, ओके। सो ये भी पॉलिनोमियल होगा, ओके। हम लोग करते हैं 1 बाय 1। 2 - 5 रूट x, 2 - 5, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/2, क्यूब रूट क्या होता है, 1/3, ओके। समझ में आया कुछ? सो x रेज़ टू 1/2 होल नंबर है, 1/2 होल नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज पावर इज नॉट अ होल नंबर। पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, इसके लिए वो पॉलिनोमियल नहीं है। व्हाट अबाउट थर्ड क्वेश्चन, x² + 7x + 9। अब यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर है मतलब 2,
x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, और 2 और 1 क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब वो होल नंबर होते हैं, इसके लिए वो क्या है, पॉलिनोमियल है। तो क्या लिखेंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल है तो इसके डिग्री क्या होंगे, बिकॉज क्यू है होल नंबर, बिकॉज हियर द इंडेक्स इज, इंडेक्स बोलो या फिर पावर बोलो, बिकॉज पावर इज होल नंबर। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो डायरेक्टली -2 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये रेस टू 1 है बट ये रेस टू -2 है, तो दोनों का होल नंबर होना जरूरी है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज पावर इज नॉट अ होल नंबर, पावर में जो है होल नंबर नहीं है। अब नंबर पूरा लिखना है NUMBER। ओके, यहाँ पे देखो 10 है। अब हम लोग सर ये देखेंगे 10 के पास तो x भी नहीं है, तो भी सर डिग्री बता रहे हैं कि यहाँ पे 0 है। तो मैं बताता हूँ इसका रीजन। अगर हम लोग x लिखते हैं तो ये x कितना है, 1। अगर x स्क्वायर लिखते हैं तो ये कितना हो गया, 2x हो गया, x का स्क्वायर। बट हम लोग x रेज़ टू 0 लिखेंगे तो भी चलेगा, और x रेज़ टू 0 मतलब यहाँ पे नंबर ले लो, 3x रेज़ टू 1, 3x रेज़ टू 2, तो ये 3x रेज़ टू 0। और अगर इसको मैं सिर्फ 3 लिखूं तो यहाँ पे फिर भी x का वैल्यू क्या है, 0। तो इसके लिए नंबर के आगे अगर x नहीं है तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, और 0 क्या होता है, होल नंबर। तो ये क्या लिखेंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसके पास होल नंबर है, बिकॉज पावर इज होल नंबर। तो ऐसे सारे आपको जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी तरीके के आ सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको किसी भी तरीके के आ सकते हैं, और आपको उसके अंदर ढूंढना है कि होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा, अगर होल नंबर नहीं हुआ तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप आपको याद करके समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद के सम। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या दिया हुआ है, राइट कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब। m का पावर कितना दिया है, 3, तो m⁻³ का कोफिशिएंट ढूंढना है इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये सब क्या है, हमारे पॉलिनोमियल है, और इसके अंदर से हम लोगों को m⁻³ के आगे वाला नंबर, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं, इंडेक्स किसको बोलते हैं, पहले वो सीख लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे 3x² है, तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। ओके, x क्या हो जाएगा, वेरिएबल, और पावर तो हम लोग ने अब जस्ट अभी किया है, राइट। सो पावर ये रहा। सो हम लोग को क्या दिया है, जिसका पावर 3 है, जिसका पावर 3 है उसका हम लोगों को क्या निकालना है, कोफिशिएंट। तो हम लोग को बहुत इजी दिया है, जिसका पावर 3 है तो इसका पावर 3 है, इसके आगे क्या है भाई, कुछ नहीं है मतलब 1। सो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ m³ इज 1। यहाँ पे m³ का है, यहाँ पे है, तो m³ के आगे क्या है, -√3। सो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ m³। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ m³ इन क्वेश्चन का नाम क्या है, -3/2 प्लस m
माइनस रूट 3 एम क्यूब। मतलब एम क्यूब का कोफिशिएंट ये क्वेश्चन में है इज माइनस रूट 3। गेटिंग? समझ में आपको? याद रखें। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं। इन क्वेश्चन क्या है, एम क्यूब का कोफिशिएंट इन क्वेश्चन इन एम क्यूब इज 1। यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एम क्यूब इन गिवन क्वेश्चन क्या है, 2/3 एम क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 इज एम क्यूब का कोफिशिएंट इन गिवन क्वेश्चन एम क्यूब के आगे है -2/3, सो इधर लिखेंगे -2/3। ओके, यहाँ पे -√3 आया एम क्यूब के आगे, यहाँ पे एम क्यूब के आगे 1 आया और यहाँ पे एम क्यूब के आगे -2/3 आ गया। ओके, आई होप आपको यहाँ तक के समझा होगा। अब हम देखेंगे इसके बाद के सम। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत छोटा सा है, आइए देखते हैं। राइट अ पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। सो x का वैल्यू हमें लिखना है यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। गिवन इंफॉर्मेशन में है मोनोमियल विद डिग्री। डिग्री का मतलब पावर। सो डिग्री जो है उसकी 7 होना चाहिए और मोनो होना चाहिए। मोनो का मतलब होता है सिंगल, या तो x बोलो या तो p बोलो या तो m बोलो, कुछ भी हो उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 7। अगर इसके आगे 10x⁻7 लिखा तो भी चलेगा क्योंकि ये अभी तक के सिंगल। क्वेश्चन में x बोला है, राइट, इसके लिए हम लोग x ही लेंगे। ओके, x बोला है इसके लिए x ही लेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हम लोग कोई सा भी अल्फाबेट लेके हम लोग जो है डिग्री 7 हम लोग बता सकते थे। यहाँ पे 10x⁻7 भी ले सकते हैं और -3x⁻7 भी ले सकते हैं, सिर्फ x⁻7 भी ले सकते हैं। तीनों में से कुछ भी लिखोगे तो आपको राइट मिलेगा। अब यहाँ पे मोनो की बाद में आ गया बाइनो। बाइनो का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होता है सिंगल 1 और ट्राइनो का मतलब होता है 3। सो बाइनो मतलब दो टर्म, जैसे कि x+2 या तो ले लो -x-3, कुछ भी ले लो, दो टर्म होने चाहिए। इसको हम लोग दो टर्म नहीं बोलेंगे। ओके, इसको हम लोग दो टर्म नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि इसके साथ प्लस करके दूसरा कुछ वैल्यू नहीं आया है। ओके, बट यहाँ पे डिग्री क्या बोल रहा है, 35। सो व्हाट वी हैव टू डू, x के ऊपर 35 पुट कर देंगे। तो ये तीनों में से आप कोई सा भी एक लिखोगे तो भी आपको राइट मिलेगा। ट्राइनोमियल के अंदर जैसे बाइनो में दो टर्म हो जाते हैं, प्लस करके एक और ऐड होता है, तो यहाँ पे एक और ऐड होगा, ठीक है। बट इसके अंदर डिग्री क्या चाहिए अपने को, 8, तो लगा दिया भैया 8। यहाँ लगा दो या फिर यहाँ पे लगा दो। ओके, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। x² -3x⁸8 प्लस 5, कुछ भी ले लो, आपको नंबर लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 ले लो, 8 ले लो, 2 ले लो तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पे भी 8 अगर ले लिया तो भी चलेगा, 8x⁸8, ठीक है। 17, 18 कुछ भी नंबर आप लोग ले सकते हो। ओके, आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद के सम देखते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। So in question number 4 we have to find the degree of polynomial. So let's start with question number 1. We have already aware what is degree and what is power or index. One and the same thing. Degree का मतलब power का मतलब और index का मतलब एक ही होता है। So यहाँ पे x वगैरह कुछ भी नहीं है, तो अगर होता तो उसका डिग्री दिया होता, तो 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे x का डिग्री कुछ नहीं है, इसके लिए यहाँ पे 0। और सभी क्वेश्चन के अंदर मैंने ऑलरेडी लिखा है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो आपका हर जगह जो है क्वेश्चन जहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा रहेगा तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज सो एंड सो, आपको ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। सिर्फ डिग्री इज 3, डिग्री इज 4 ऐसा लिखोगे तो नहीं चलेगा। हर क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखना है, डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल लिखा तो भी चलेगा।
सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, तो यहाँ पे डिग्री देखो क्या है, x के ऊपर क्या है 0, तो ये भी सेकंड वाला भी 0 हो गया। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, यहाँ पे डिग्री क्या है थर्ड वाले में x के ऊपर क्या दिया है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाता है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल m के ऊपर देखो क्या दिया है, m के बाजू में तो कोफिशिएंट है, अपने को डिग्री चाहिए, तो m के ऊपर क्या दिया है 10, सो यहाँ पे डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 10। ओके, व्हाट अबाउट दिस, p के ऊपर कुछ नहीं दिया है, p के ऊपर कुछ नहीं दिया है, तो ये एक p है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया यहाँ पे 1। व्हाट अबाउट दिस, अब यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो एक भी x नहीं था, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे भी एक ही m है और यहाँ पे एक p है, बट यहाँ पे देखो कितने y आ रहे हैं 1 2 3, तो सर ये 3 ले के 1 ले के 5 ले, सो आपको मैं सबसे इजीली बता देता हूँ, ये तीनों में से सबसे बड़ा जो है सो वो डिग्री लेना है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको रिट्राइव करना है, y⁻1 y⁻3 y⁻5, तो सबसे बड़ा 5 है, तो हाईएस्ट डिग्री हम लोग जो है लेते हैं। अब इसमें क्या करें, इसमें तो ऊपर कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। x के ऊपर कुछ नहीं है 1, y के ऊपर भी 1, z के ऊपर भी 1, यहाँ पे भी x और y के ऊपर 1 1, यहाँ पे z के ऊपर 1, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई 1 + 1 + 1 3, यहाँ पे x के ऊपर 1 y के ऊपर 1, यहाँ पे कितनी हो गई 2, और यहाँ पे तो 1 ही है, सो 3 2 1, तो सबसे बड़ी डिग्री किसकी हो गई, ये वाले की, तो इसको हम लोग ले लेंगे डिग्री 3। व्हाट अबाउट लास्ट, यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे 7 है, तो 3 + 7 10, m/5 है, n/2 कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1, तो 5 + 1 6, ये m के ऊपर कुछ नहीं है 1, n के ऊपर कुछ नहीं है 1, सो यहाँ पे हो गया 2, तो 10 बड़ा है कि 6 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो सबसे बड़ी वाली डिग्री हम लोग को लेना है, तो डिग्री होगी 10। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया, और मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज डैश, तो डैश को मैंने फिल आउट किया है ताकि आप लोगों का जो टाइम है वीडियो में देखने का वो बच जाए। ओके, आपको लेक्चर जो है वो बोरिंग ना लगे, इसके लिए मैंने थोड़ा सा पहले से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो लिख के रखा था। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद का सम। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, क्लासिफाई पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो हम लोग सबने देखा है कि लीनियर में क्या होता है कि सिंगल एक जो है डिग्री दी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है लीनियर में डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है, क्यूबिक में डिग्री 3 होती है। डिग्री को हम लोग बोलते थे पावर या फिर इंडेक्स प्रीवियस क्लास में। तो ये जो डिग्री होती है वो ऊपर होती है, डिग्री पावर और इंडेक्स इसी को बोलते हैं, और इसकी जो x के आगे रहेगा जो a b या फिर c का वैल्यू रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे 4x3, सो ये क्यूब मैंने डिग्री 3 है तो इसमें आएगा। ओके, जैसे इसके अंदर क्या आएगा 3x या तो फिर 4x प्लस x, ऐसा कुछ रहेगा इसके अंदर, बट इसके अंदर डिग्री जो रहेगी वो कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 1। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ax + by + c = 0, x के ऊपर कुछ नहीं है 1, y के ऊपर कुछ नहीं है 1। ओके, लीनियर 1 वेरिएबल में भी होता है, 2 वेरिएबल में भी होता है। ओके, जो आप लोग अभी एक्सरसाइज नंबर 5.1 में सीखेंगे अलजेब्रा के अंदर, ये लीनियर के ऊपर ही पूरा चैप्टर है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डिग्री क्या होती है 2 होती है। ओके, यहाँ पे डिग्री क्या होती है 2 होती है, और इसके अंदर भी जो है जैसे 9x², कुछ भी नंबर दिया रहेगा आपको और ऊपर जो रहेगा वो स्क्वायर होगा, मतलब डिग्री क्या होगी आपकी 2 होगी, तो आप उसको क्या बोलेंगे, वो क्वाड्रेटिक है। अब क्यूबिक के अंदर नाम से ही पता चल रहा है क्यूबिक, क्यूब मतलब ऊपर क्या रहेगा क्यूब, जैसे कि 3x³ + 5 या तो फिर कितने भी वैल्यू आगे पॉलिनोमियल के अंदर रहेगी। ओके, सो लाइक दिस वी हैव टू आइडेंटिफाई लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। ओके, फर्स्ट वाला देखते हैं 2x² + 3x + 1, सो स्क्वायर वाला कौन सा होगा, देखो जिसके अंदर डिग्री 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक, तो हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक। इसी के जैसा अभी देखो सेकंड वाला क्या है 5p, p के ऊपर ना ही स्क्वायर है ना ही क्यूब है,
ना ही स्क्वायर है ना ही क्यूब है, तो वो हो गया कुछ नहीं दिया है, मतलब 1, मतलब डिग्री 1 है। इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग इसको, लीनियर। अब यहाँ पे भी देखो y के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब वो भी क्या है, लीनियर। कुछ भी नहीं है, इसका मतलब डिग्री क्या है, 1 है, और डिग्री 1 है तो वो क्या है, लीनियर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, क्यूब भी है स्क्वायर भी है, बट हम लोग को हाईएस्ट डिग्री कंसीडर करना है। सो क्यूब है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, क्यूबिक। ओके, और स्क्वायर, अभी ए स्क्वायर दिया है और आगे कुछ भी नहीं है, तो स्क्वायर स्क्वायर वाला कौन सा हो जाता है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब ये 3r क्यूब, तो क्यूब दिया है मतलब डिग्री 3 है, मतलब क्यूबिक। ओके, आई होप आपको यहां तक की अच्छी तरीके से समझ में आया है। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, और जो हम लोग ने प्रीवियसली किए हैं कि मोनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है, पहचानने का, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है आगे आप लोगों को सीखने मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9 में। ओके, सो अभी इतना प्रैक्टिस करो, उसके बाद में जो है हम लोग आगे के वीडियो में जो है आगे का सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि लोवेस्ट डिग्री से हाईएस्ट डिग्री से लोवेस्ट डिग्री तक के जाना, यानी हम लोगों को लास्ट नंबर तक के पहुंचना है। डिग्री क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी। सो तीनों जो है, तीनों में सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है, इसकी। सो m क्यूब पहले आ जाएगा, क्यूब के बाद में क्या आता है, स्क्वायर। स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं है तो छोड़ दो। स्क्वायर के बाद में क्या आ जाता है, सिंगल m के ऊपर डिग्री 1, मतलब m के ऊपर कुछ नहीं है 1, तो ये वाला डिग्री जो है स्क्वायर के बाद में आएगा। ओके, सो स्क्वायर नहीं है, इसके लिए हम लोग उसको नहीं लिख रहे। उसके बाद वाला 5m, 5m के बाद में इसके अंदर तीसरा क्या हो जाएगा, ये बचा हुआ है नंबर। ठीक है, तो +3। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, इसके आगे जो साइन देती है वही आपको लिखना है। ओके, अभी इसके अंदर प्लस दिया था, बट कभी कभी ऐसा माइनस भी दिया रहेगा। ओके, तो आपको जो है माइनस की वैल्यू लिखना है। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा डिग्री कौन है, y⁵5 है, y⁵6 तो है नहीं, तो सबसे पहले y⁵5 और आगे क्या है, प्लस। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो प्लस ही है। ओके, मतलब ऐसा प्लस ही दिखता है। आई मीन टू से इसको आप +5 ही बोलोगे, राइट, या ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। सो y⁵5 की बात में y⁴, तो इधर है y⁵5 हो गया, अब 2y⁴, सो +2y⁴। y⁴ के बाद में y⁵, कहाँ है, देखो यहाँ है, तो y⁵ के आगे क्या है, प्लस, सो +3y³ y³ के बाद में y², सो -y², देखो यहाँ पे तो माइनस लिखेंगे। अब माइनस दिया था तो माइनस लिखेंगे। -y² के बाद में जो है सिंगल y आएगा, तो सिंगल y देखो कहाँ है, -7y यहाँ है। अब 7y के बाद में y रहेगा ही नहीं, तो ऐसा क्या रहेगा, नंबर रहेगा, तो नंबर कौन सा है, -1/2। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, और जो कि बहुत ही इजी था। अब हम देखेंगे इसके बाद वाला। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। नंबर 7 में देखो क्या दिया है बच्चों, राइट इन कोफिशिएंट फॉर्म। तो कोफिशिएंट फॉर्म क्या होती है, कोफिशिएंट मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि 3x², तो इसके अंदर ये होता है इंडेक्स, या फिर पावर बोलो या तो डिग्री बोलो, और x के आगे का जो वैल्यू होता है a या b या c का वैल्यू। ओके, यानी जो अल्फाबेट के आगे वैल्यू रहेगा वो होगा आपका कोफिशिएंट। ओके, ऊपर रहेगा आपका इंडेक्स, आई मीन डिग्री, और ये जो x के आगे रहता है नंबर, वो आपका हो जाता है कोफिशिएंट। तो यहाँ पे तो x के आगे कुछ नहीं है, तो हम लोग लेंगे 1, बट यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है, इसीलिए वो है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में दिया था। ओके, ताकि आप ये वाला क्वेश्चन कर पाओ। तो ये x³ है, x³ के बाद में क्या आता है, x²। अभी क्यूब के आगे नहीं जाना है, हम लोग को क्यूब के पीछे आना है। सो प्लस x² नहीं है ना, तो आप 0x² लो, x है नहीं है तो प्लस 0x लो। अब x के बाद में आ जाता है सिर्फ नंबर, तो नंबर भी आपको दिया हुआ है तो आप लिखेंगे, अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग लिखते थे +0। समझ में आया, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री लिखा, उसके बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते जाओ, उससे छोटा x², उससे छोटा x, x से छोटा नंबर। सो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ गया, x³ के आगे 1 है, x² के आगे +0 है, x के आगे
प्लस 0 है और नंबर क्या है -2। सो दिस इज योर कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके, ऐसा हम लोग लिखेंगे आगे, कोफिशिएंट is the coefficient form of, और क्वेश्चन लिख दो, ये क्वेश्चन जो है वो लिख देंगे। वैसे अभी सेकंड वाले में देखो क्या दिया है 5y, तो y के ऊपर हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, सो 5y के आगे क्या होगा, सिर्फ 1 प्लस 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं दिया है। सो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, y के आगे वाला 5 और ये 0 भी जो है वो हो जाएगा। ओके, ऐसा कॉमा से थोड़ा सेपरेट कर देंगे हम लोग। नाउ व्हाट वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 3, 2m⁴ माइनस 3m² + 7, तो हाईएस्ट डिग्री तो m⁴ ही है, तो ऐसे ही रहेगा। 4 के बाद में आएगा 0m⁴, क्योंकि यहाँ पे m⁴ नहीं दिया है। m⁴ के बाद में आएगा m⁴2 और m⁴2 दिया हुआ है कितना है -3m⁴2। फिर m⁴2 के बाद में आएगा m यहाँ पे नहीं दिया है, इसके लिए प्लस 0m लेंगे हम लोग, और हम लोग को नंबर दिया है +7, तो +7। सो कोफिशिएंट क्या हो गया बच्चा, 2m⁴ के आगे m⁴3 के आगे 0, m² के आगे -3, m के आगे 0 और ये आ गया +7। सो दिस इज योर कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ व्हाट अबाउट दिस, अब नंबर ही दे रखा है, सो -2/3 के आगे कुछ आएगा क्या, नहीं, तो यही आपका हो गया कोफिशिएंट फॉर्म। अब इसका उल्टा आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको बोला क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका उल्टा हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए दोस्तों, सेम वैसे ही करना है आपको। लास्ट टाइम जो है आपको क्वेश्चन में डिग्री दी गई थी और वेरिएबल दिया गया था, कोफिशिएंट दी गई थी, तो अब उससे हम लोग ने फाइंड किया था कोफिशिएंट। अब हम लोगों को ऑलरेडी जो है वैल्यू दी गई है, कोफिशिएंट की वैल्यू दे दी गई है और हमने फाइंड करना है इंडेक्स। सो 1 2 3 ऐसा दो लिखेंगे और हम लोग पीछे से आएंगे। लास्ट में 3 है, लास्ट वाला नंबर होता है, नंबर के बाद में x ले लो या फिर m ले लो या फिर n, जो भी आपको पसंद है। ये 3 है, 3 के बाद में नंबर है, नंबर के बाद में x के बाद में आ जाता है x²। अब इन दोनों के बीच में कुछ साइन नहीं है तो हम लोग को प्लस लिखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन के अंदर माइनस दिया रहेगा सो वो माइनस को हम लोग ऐसे ही रखेंगे। देखो क्या दिया हुआ है -1। अब मैंने क्या बोला आपको, लास्ट से आना, सो 1 ऐसे छोड़ देंगे, 1 को छोड़ देंगे, फिर x ले लो या फिर m ले लो तो भी चलेगा। ओके, m² m³ m⁴। अब इसके बीच में तो साइन दिए, बट इसके बीच में साइन नहीं दिए, इसके लिए प्लस आएगा, इसमें भी प्लस आएगा, इसमें भी साइन नहीं दिए तो प्लस आएगा। ओके, और ये 0 वाले को हम लोग क्या कर देंगे, एक्सक्लूड, क्योंकि 0 का कुछ वैल्यू नहीं है, इसके लिए हम लोग 5m⁴ को ले लेते हैं और ये 0 वाले टर्म को छोड़ के डायरेक्टली हम लोग ले लेंगे -1। नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ बेटा, -2 2 -2 and 2, तो लास्ट वाले नंबर को हमें छोड़ देना है और इसके अंदर ले लेंगे हम लोग y या फिर x ले लो तो भी चलेगा। यहाँ पे साइन हम लोगों को नहीं दी थी, हम लोगों ने प्लस लगा दिया। y के बाद में आ जाता है y² और यहाँ पे साइन दी हुई है माइनस की। ओके, y² के बाद में आएगा y³ और इन दोनों के बीच में साइन नहीं दिएगा तो प्लस। सो दिस इज योर इंडेक्स फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सो लिखेंगे हम लोग इज इंडेक्स फॉर्म ऑफ गिवन क्वेश्चन क्या है वो लिख देंगे हम लोग। ओके, यानी 1 2 3 आ जाएगा। ऐसा सिर्फ इतना लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा पूरा स्टेटमेंट के हिसाब से लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसके बाद का सब। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। ओके फ्रेंड, एक्सरसाइज का लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द पॉलिनोमियल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1। तो इससे आपको कुछ याद आया? ऑफ कोर्स यस, जिसके अंदर हम लोगों को पहचानना था कि लीनियर है कि क्यूबिक है कि पॉलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन में भी हमें वही करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2 वाला। ओके,
क्यूबिक मतलब जिसमें डिग्री 3 रहेगी, मतलब ऊपर 3 रहेगा, और लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री ऊपर कुछ नहीं रहेगी, मतलब 1। ओके, तो एक एक करके करते हैं। x के ऊपर देखो कुछ नहीं है, मतलब 1, तो x + 7 किसके अंदर आएगा, लीनियर में आएगा, सो x + 7। ओके, अब उसके बाद में क्या दिया है, x स्क्वायर, स्क्वायर मतलब डिग्री कितनी हो गई बच्चों, यहाँ पे 2 हो गई, सो डिग्री 2 वाला डिग्री 2 में आएगा, मतलब क्वाड्रेटिक। ये डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 1 आपको लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, वो आपको याद रखना है, ये और आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आप फटाफट सॉल्व कर लो। तो x स्क्वायर किधर आएगा, इधर। फिर उसके बाद में देखो x⁻3 भी x⁻2 है, मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट डिग्री आपको देखना है। ओके, तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 3 है, 3 मतलब इधर आएगा डिग्री 3, x⁻3 + x स्क्वायर + x + 5। अब उसके बाद में देखो 2x स्क्वायर + 5x + 10, मतलब डिग्री 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब हम लोग 2 वाले लेंगे। x स्क्वायर मतलब इसमें आएगा, सो 2x स्क्वायर, फिर 2x स्क्वायर + 5x + 10। अब उसके बाद में क्या है, x⁻3 + 9, तो 3 आ गया ऊपर। ओके, 3 आ गया, मतलब डिग्री 3, डिग्री 3 किसमें आएगा, इसमें। लास्ट में क्या है देखो, 3x स्क्वायर + 5x, स्क्वायर है मतलब डिग्री 2 है, तो यहाँ पे आएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, 3x स्क्वायर + 5x। ओके, सो हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड ये सारा जो है हम लोग ने डिवाइड कर दिया, कौन सी चीज किसमें जाएगी। अब हम लोग देखते हैं बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल, जो हम लोग ने एक्सरसाइज की एकदम शुरुआत में सॉल्व किया था। तो सबसे पहले देखो टर्म जो है, जिसके पास 2 होगा वो इसमें जाएगा, जिसके पास सिंगल है वो इसमें जाएगा। अब 3 है तो 1 2 3, ये 3 से ज्यादा है, सो ये पॉलिनोमियल हुआ। ओके, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, 1 2 और ये 3, तो देखो ये 1 2 3 आ रहा है, तो ये 3 वाला ट्राइनोमियल, 2 वाला बाइनोमियल, और ये वापस से 2 आया तो वापस से बाइनोमियल। तो आज जो स्टार्ट करते हैं, x + 7 मतलब 2 है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर x स्क्वायर मतलब सिंगल है, एक सिंगल टर्म जो है वो मोनोमियल में आता है, ये 4 है और पॉलिनोमियल का कोई स्पेस नहीं दिया, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। ओके, 2x स्क्वायर + 5x + 10 जो है 3 आ गया, तो इसके अंदर लिखेंगे हम लोग 2x स्क्वायर + 5x + 10। अब इसके बाद में देखो x⁻3 + 9, मतलब 1 और ये 2 आया, तो 2 वाला इसमें आएगा, x⁻3 + 9। उसके बाद में लास्ट देखो क्या है, 3x स्क्वायर + 5x, तो 2 आ गया, तो वापस से ये बाइनोमियल में आ गया। ओके, सो 3x स्क्वायर + 5x। ओके, आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा, और हमारी एक्सरसाइज जो है वो पूरी सॉल्व हो गई। सो आई होप आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।